गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैन कोचिंग सेंटर में जब हम आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में संज्ञा को पढ़ेंगे। शब्द के बारे में जानते हैं। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो वाक्य बाहर होता है, तो यह शब्द होता है। आजाद रूप से एकदम स्वतंत्र रूप से जब प्रयुक्त होता है तो वो वाक्य बाहर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द होता है वो। एक होता है पद। आपका क्या होता है? पद। शब्द और पद, तो पद मतलब समझिए, किंतु शब्द के वाक्य के अंग, शब्द के वाक्य के अंग में के रूप में प्रयुक्त होता है, के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होने पर शब्द 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 कहलाते हैं। शब्द कहलाता है। प्रयुक्त होता है, कर लीजिए, प्रयुक्त होता है। तो इस प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। तो शब्द और पद तो समझिएगा, मतलब है कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द शब्द कहलाएंगे। जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? स्वतंत्र शब्द कहलाते हैं। किंतु वाक्य अंतर्गत प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका पद कहलाते हैं। पद के वाक्य में कितने भेद होते हैं? तो पद के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं पद का? 5 भेद। तो पद का 5 भेद होते हैं। पद के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। पद के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं पद के 5 भेद? तो पद के 5 भेद होते हैं। तो पद के 5 भेद होते हैं, तो पहला कौन होगा? इस बात को ध्यान रखिए। पहला आपका एक संज्ञा होता है, पद के भेद। दूसरा आपका सर्वनाम होता है। तीसरा आपका एक विशेषण होता है। चौथा आपका एक भेद होता है क्रिया होता है। अब पांचवा भेद आपका क्या होता है? अवयव होता है। ये 5 भेद आपके होते हैं। 5 पद के 5 भेद कौन कौन हो गया? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, अवयव हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को पता चला कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं, लेकिन पद के 5 भेद होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो हम लोग सबसे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, तब विशेषण के बारे में, तब क्रिया के बारे में, तब अवयव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए संज्ञा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो संज्ञा के बारे में जब जानिएगा तो संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। संज्ञा को क्या कहा जाता है? नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। संज्ञा को क्या कहा जाता है? नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं संज्ञा के बारे में जब चर्चा किया जा रहा है तो देखिएगा संज्ञा को क्या कहा जाता है? नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, या किसी प्राणी का वस्तु स्थान भाव, किसी प्राणी के वस्तु स्थान भाव आदि के नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि किसी का नाम,
ही उसकी संज्ञा तथा इस नाम से उसके नाम से ही पहचाना जाता है। संज्ञा न हो तो पहचान अधूरी है। भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा का संभव नहीं है। कहा जाता है कि जो नाम दुनिया में कोई भी नाम है, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा को यदि संज्ञा न होती तो भाषा अधूरी मानी जाती, और संज्ञा न तो पहचान होती, तो संज्ञा न होता तो पहचान अधूरी होती, और भाषा का प्रयोग भी क्या होता, संज्ञा के बिना संभव नहीं होता। तो लिख सकते हम लोग संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। संज्ञा को क्या कहा जाता है, नाम भी कहा जाता है। यही याद रखिए, संज्ञा को क्या कहा जाता है, नाम भी कहा जाता है। और किसी वस्तु, किसी प्राणी, स्थान, भाव, जगह के नाम को भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये भी एक परिभाषा हो सकता है संज्ञा का। तो संज्ञा के प्रकार, अब देखिए संज्ञा का हम लोग अब सीखेंगे संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो हम लोग देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन अर्थ के दृष्टि से 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर देखिएगा तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। तो संज्ञा के प्रकार 2 प्रकार से संज्ञा होते हैं। देखिए एक किसके आधार पर देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे हम लोग। व्युत्पत्ति के आधार पर एक हम लोग किसके आधार पर देखेंगे, तो अर्थ के दृष्टि से देखेंगे। अर्थ के दृष्टि से व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लेकिन अर्थ की दृष्टि के देखा जाए तो कितने प्रकार के आपका हो गया, 5 प्रकार के। अर्थ के दृष्टि से 5 प्रकार के, व्युत्पत्ति के आधार पर से 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आप देखिएगा क्या हो जाएंगे, किसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं, गलत, यह व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सा 3 को होगा देखिएगा। तो पहला आपका हो जाएगा रूढ़। क्या होगा, रूढ़। आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला क्या हो जाएगा, रूढ़। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका यौगिक होगा। क्या होगा, यौगिक होंगे। तीसरा आपका क्या होगा, तो तीसरा आपका हो जाएगा रूढ़, यौगिक। उसके बाद तीसरा क्या होगा, योग रूढ़ हो जाएगा। योग रूढ़, योग रूढ़ हो जाएंगे। 3 प्रकार के हो गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हो गए। इस तरह से 3 प्रकार के संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर हो गए। लेकिन अर्थ के दृष्टि से देखा जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होता है देखिएगा आप लोग। अर्थ के दृष्टि से बात किया जा रहा है, तो अर्थ के दृष्टि से 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए कौन क्या होगा, पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है आप लोग ध्यान रखिएगा, दूसरा आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा आप लोग ध्यान रखिएगा, चौथा आप लोग क्या रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा आप लोग ध्यान रखिएगा, आखिरी पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो जान चुके कि अब देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। तो आपने संज्ञा को नाम को ही कहा जाता है। किसी वस्तु, प्राणी, जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के संज्ञा का भेद होता है। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो संज्ञा का 5 भेद होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग किसके बारे में सीखेंगे, तो अर्थ की दृष्टि से व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार का होगा। तो हमें पहले अर्थ के दृष्टि के प्रकार से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला क्या था आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा था। क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा था। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, देखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो या वस्तु का बोध कराती है, बोध कराती है, बोध कराती है। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराएगी उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी वस्तु का बोध करा दे, वो कौन संज्ञा हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं राम। राम आपका क्या हो गया? राम जब बोला जा रहा तो राम एक व्यक्ति का नाम हो गया, इसका बोध करा रहा है, तो ये कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया आपका। राम के बाद आप लोग समझ सकते हैं गंगा। गंगा एक नदी है और गंगा एक नदी का नाम है, ये किसी एक नदी का नाम है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पटना एक जगह का नाम है। पटना क्या है? आपका एक जगह का नाम है पटना। जब आपका पटना एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो ये आपका क्या हो गया? संज्ञा होता है। अब इतना ही, जैसे मान लीजिए बिहार एक स्टेट का नाम है, राज्य का नाम है, तो ये आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो इस तरह से होते हैं। मान लीजिए सीता, सीता एक लड़की के नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो लड़की का नाम है कि दुनिया में किसी का भी नाम हो, कोई भी नाम हो, वो आपको संज्ञा कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जो किसी व्यक्ति या स्थान वस्तु का बोध करा उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा भेद क्या था हम लोगों का? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में समझिएगा आप लोग, क्या होगा जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में जो संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जो व्यक्ति, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराता है, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? जाति का बोध कराती है, बोध कराती है। वे जाति संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है ना, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी जाति का बोध कराए तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं नदी, जैसे नदी, नदी आप लोगों का क्या हो गया? नदी एक जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध होता है? जाति का बोध कराया जा रहा है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह सभी नदियों को बोध करा रही है। नदी बोलेंगे तो जितना इस संसार में धरती पर नदी है, सभी नदी का बोध करा रही है। नदी एक जाति हो गया, इसलिए आप नदी को हम जातिवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे लड़की बोल दिए, तो लड़की जब हम लोग कहेंगे तो लड़की, दुनिया में जितना इस संसार में लड़की है, सभी लड़कियों को बात की जा रही है, इसलिए सभी लड़कियां क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आप देखिए, किंतु हम गंगा की बात करें, गंगा की, सीता की बात करें, सीता एक लड़की की नाम हो जाती है, विशेष नाम की बात हो जाती है, विशेष एक लड़की का नाम हो गया।
तो सीता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन लड़की सीधे बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पर्वत, पर्वत एक आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया पर्वत, लेकिन हम पर्वत को जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट एक विशेष पर्वत का नाम हो गया, तो इसलिए उसका नाम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा रखेंगे माउंट एवरेस्ट को, लेकिन पर्वत मेरा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से आप लोग का जातिवाचक संज्ञा भी समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में समझिएगा आप लोग ध्यान से, क्या होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, जिस संज्ञा के शब्द जिस संज्ञा के शब्द से उस सामग्री का या पदार्थ का बोध कराती है, या पदार्थ का बोध कराती है, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनी है, जिससे कोई वस्तु बनी है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान, सोना आपका उदाहरण देखिए, सोना एक पदार्थ है, एक धातु से बना हुआ है। सोना आपका क्या हो, एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। जिस संज्ञा शब्द उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनता है। सोना से एक वस्तु बनता है, गहने बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो आपके क्या हो गए यहाँ पे, सोना आपका एक पदार्थ क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक उदाहरण और समझिएगा, चांदी, चांदी से भी आपके गहने बनते हैं, जैसे पाया, बहुत सारे चीज बनते हैं, वस्तु बनता है, गिलास भी बनते हैं चांदी के, बहुत आदमी बनवाते हैं। तो जिस तरह से हिसाब से देखिए, तो इससे वस्तु तैयार हो रहा है, सोना से एक वस्तु बन रहा है, चांदी से एक वस्तु बन रहा है, जिससे वस्तु बने उसे द्रव्यवाचक संज्ञा का। जिस संज्ञा सबसे उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनता है, बनी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से आप लोग यहाँ भी समझ आए। अब चांदी के बाद आप लोग समझिएगा, तांबा, तांबा से भी एक वस्तु बनता है, वो क्या बनता है, तांबा के बर्तने बनते हैं, तांबा का तार भी बनते हैं, बहुत सारे चीज बनते हैं तांबा से। तो एक वस्तु से बन रही है आपको, जब एक वस्तु बने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कर सकते हैं। तांबा के बाद लोहा से भी एक वस्तु बनते हैं, लोहा का बहुत सारे चीज, बाल्टी, बहुत सारे वस्तु बनते हैं इस तरह से। ये सब ऊन, ऊन से भी आपका एक वस्तु बन रहा, तो ऊन भी क्या हो गया, आपका द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब देखिए, अब द्रव्य पदार्थ कुछ ठोस पदार्थ हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, ठोस पदार्थ हो गया। सोना एक आपका ठोस पदार्थ, चांदी आपका ठोस पदार्थ, तांबा आपका ठोस पदार्थ, लोहा एक ठोस पदार्थ, ऊन आपका ठोस पदार्थ, एक तरल पदार्थ। एक द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ को भी हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं, द्रव्य पदार्थ को भी। तो द्रव्य पदार्थ में आपका कौन आ जाएगा, तो द्रव्य पदार्थ में आप लोग को तेल आ गया, पानी आ गए, द्रव्य पदार्थ भी होते हैं, ठीक ना। अब देखिए पानी आ गए, घी आ गए, घी, ये सब भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। दही, जिसे नाप तौल सके, ओजन कर सके, उसे भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। दही आदि आप लोग का क्या हो गया, एक द्रव्य पदार्थ हो गया। अब देखिए द्रव्य गैसीय पदार्थ, कौन से पदार्थ,
गैसीय पदार्थ। गैसीय पदार्थ क्या है? तो गैसीय पदार्थ यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपका। तो गैसीय पदार्थ सबसे पहला समझिएगा क्या, धुआं आपका क्या हो सकता है, द्रववाचक संज्ञा हो सकता है धुआं। ऑक्सीजन आपका क्या होगा, गैसीय पदार्थ होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन भी आपका क्या है, गैसीय पदार्थ है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में हो सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग इससे आगे देखिएगा समूहवाचक संज्ञा की बात किया जा रहा है। चौथा आपका क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा क्या है इसको ध्यान से देखिए। जो संज्ञा शब्द के जो संज्ञा शब्द से उस सामग्री का या पदार्थ का बोध होता है, या पदार्थ का बोध होता है, उस संज्ञा के शब्द से जो संज्ञा के शब्द किसी एक व्यक्तिवाचक न होकर समूह, समुदाय के वाचक है। उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं, जो संज्ञा शब्द के किसी एक व्यक्तिवाचक न होकर समूह का समुदाय के वाचक हो, समूह में बताते हो, आपको क्या न होकर, व्यक्तिवाचक न होकर, तो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक कहेंगे, जो समूह में रहे। जैसे देखिए आप लोग वर्ग में कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, समूह में रहते हैं, लड़का लड़की दोनों रहते हैं, तो यहाँ पे टीचर भी रहते हैं, तो समूह में लोग रहते हैं, तो ये सब क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। टीम आपका देखिए, टीम जो है, टीम की बात जब किया जा रहा है तो टीम में देखिए, टीम में बहुत सारे रहते हैं लोग, तो टीम अभी आपका क्या है, समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, टीम भी आपका क्या क्या समूहवाचक हो। सभा में भी बहुत सारे आदमी रहते हैं, समूह में ग्रुप में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समिति, आयोग, समिति भी आयोग, परिवार, ये सब आपके क्या हो गए, पुलिस, ये सब आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। सेना, अधिकारी, ये सब आपका क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। ये सब जितने लिखाया जा रहा है आप लोगों का, कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी शर्ट, टी सेट, ये सब आपका क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा, ये सब आपका देखा जाए तो आप लोगों का क्या होगा, ये सब आपका हो जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं। चलिए इससे आगे देखिएगा आप लोग, लास्ट आप लोगों का बचा अब भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा के बारे में आप लोग समझिएगा, भाववाचक संज्ञा क्या है इसके बारे में ध्यान से समझिए। तो किसी भाव के, भाव हो, गुण हो,
दासा हो आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द किसी भाव गुण दासा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। कौन संज्ञा होते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कलीमा। तो किसी भाव गुण दासा आदि का ज्ञान कराने वाला हो शब्द को हम क्या कहते हैं? भाववाचक से किसी का गुण को दर्शा रहा है, किसी की भाव की दर्शा रहा है, किसी की दासा को दर्शा रहा है कि तो आदि का ज्ञान कराने शब्द को क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे वो क्रोध है या उसका अच्छाईपन, सुंदरता, यौवन, मिठास, क्रोध, लड़कपन, ये सब क्या हो गया? आपका भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में आ जाए। क्या आ जाए? अवयव में आ जाए। क्या आता है? आव, या तव आ जाए, या पन आ जाए, या अन आ जाए, ईमा आ जाए, ई आ जाए, ता आ जाए, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ये सब जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर प्लस प्रत्यय जोड़कर किसका किया जाता है? आपका भाववाचक संज्ञा का प्रयोग। किसमें? तो संज्ञा में, विशेषण में, भाववाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया सभी में जोड़कर किया जाता है। आप, तब, पन, अन, इमा, ई, ता, हट जोड़ प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। अब आप लोगों को इतना तो प्रयोग पता चल गया होगा। कल बताया जाएगा कि किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। आज इतना ही तक। यदि आप लोग को कुछ बनाने के लिए मिल रहा है, घर से बना कर लाना है और बताना है कि क्या कौन सा कौन शब्द होगा। आज इतना ही। आप लोगों को कल इससे ज़्यादा बताया जाए, इससे आगे बताया जाएगा आप लोगों को। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, यदि नहीं किए हैं। नहीं तो आप लोग शेयर एंड कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। सिर्फ शेयर कीजिएगा, उतना ही सब मेरा काम हो जाएगा। जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के पास। आप लोग जरूर शेयर